साधना की दृष्टि से जान लेना बहुत आवश्यक है। समय कम है, इसलिए मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। चतुर्थ सूत्र में, चौथे सूत्र में देवर्षि कहते हैं, यल् लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। हम अपनी ओर जरा दृष्टि डालकर देखें। हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ एक हेतु होता है। बहुत छोटा बच्चा उस हेतु को नहीं समझ पाता, पर खेलना उसका हेतु है, हम देख लेते हैं। ये सूत्र जो लिखे गए हैं, छोटे छोटे सूत्र, ये इसीलिए लिखे गए हैं कि मनुष्य जीवन जितना हमको अनुभव में आता है उससे अधिक है। कैसे अधिक है? सामान्यतः हम लोग अपनी पंच ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, स्पर्श आदि से संसार का ज्ञान करते हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के परे साधारण मनुष्य के लिए इस जीवन में जानने का और कोई उपाय नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसा अस्तित्व इस पृथ्वी में है जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं, जिसको हम लोग अपनी सामान्य इंद्रियों से नहीं देख पाते। योगियों में वो शक्ति आ जाती है, उन्नत हो जाती है, जिसको लोग देख लेते हैं और देखने के बाद जीवन की दिशा बदल जाती है। भगवान श्री रामकृष्ण देव तब दक्षिणेश्वर में आकर रहने लगे हैं। उनका एक भतीजा था छोटा, उसकी मृत्यु हो गई। तो श्री रामकृष्ण देव हंस रहे हैं और देख रहे हैं। उस समय वो सामान्य हम जैसे, आप जैसे भाव में, स्थिति में नहीं थे। छठवीं इंद्रिय के अलग एक इंद्रियातीत जो इंद्रिय हैं जिससे वो देख लेते हैं, उन्होंने देखा कि उसकी जीवात्मा कैसे शरीर से निकलकर जा रही है, किस प्रकार उन्नत है, तो अच्छी जगह जा रही, उनको देखकर आनंद हुआ। जब वो भाव कट गया, सामान्य मानवीय भाव में आए, तो फिर बहुत रो रहे हैं। छोटा भतीजा छोटे से उनकी गोद में खेलकर बड़ा हुआ था, वो चला गया तो बहुत उनको दुख हुआ। तो आप ये देखें कि जितने संसार से हम परिचित हैं, संसार उतना ही नहीं है, और जीवन के जितने अनुभवों से हम परिचित हैं, हमारा जीवन भी उतना ही नहीं है, उससे कुछ अधिक है। सामान्य जीवन के उदाहरण में आप हम देख सकते हैं स्वप्न। स्वप्न जब हम देखते हैं तो हमको बिल्कुल ऐसा लगता है कि सत्य है, और उस अनुभव को, सुस्वप्न, अच्छा स्वप्न हो तो हम हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। पर स्वप्न देखना हमारे हाथ में नहीं है। उस प्रकार का स्वप्न जैसा हमें अच्छा लगा देखना चाहें तो हम अपनी इच्छा से नहीं देख सकते। उसी प्रकार भयंकर स्वप्न दिखे, अनुचित स्वप्न दिखे, तो भी वो हमारी स्मृति में नींद खुलने के बाद रहता है। तो सपनों का अस्तित्व तो है, सपनों का एक संसार तो है, उसको हम नकार नहीं सकते। संसार में ऐसा कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं है जिसने स्वप्न न देखा हो या जिसको स्वप्न न दिखते हो। तो जब स्वप्न हम देखते होते हैं तो वही हमको सत्य लगता है। स्वप्न हम देख रहे हैं
कि एक शेर हमारा पीछा कर रहा है, हमको पकड़ना चाहता है, तो एकदम भयभीत हो जाते हैं। और अधिक भय हुआ तो नींद टूट जाती, तब भी दिल धड़कता रहता है, पसीना आ जाता है, पर फिर न तो शेर दिखता और न कुछ। पर हमने देखा तो, और ऐसा देखा जो सत्य प्रतीत हुआ, इसीलिए तो भय हुआ। उसी प्रकार किसी स्वप्न में हम देखे कि हम बड़े राजा हो गए, बड़े अधिकारी हो गए, संपत्तिशाली हो गए, और जो हम तथाकथित चाहते थे जीवन में, उसमें का बहुत कुछ हमको मिला, पर नींद टूटने पर उसका अस्तित्व भी नहीं रह जाता है। हमारे महापुरुषगण हमको बताते हैं कि मनुष्य के जीवन की और भी अवस्थाएं हैं, और जिन अवस्थाओं का अनुभव हम कर सकते हैं, स्थायी रूप से कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। जैसे भोजन के बाद हमको तृप्ति मिलती है, तो हमको भोजन का अनुभव है, भोजन करने से जो तृप्ति हुई उसका भी अनुभव है, और हम निरंतर भोजन की अतृप्ति, उसको भूख कहते हैं, तो जब भी भूख लगे कुछ भोजन करके हम तृप्त हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जब मानसिक कठिनाइयाँ आती, मानसिक अभाव बोध, एक शब्द में अगर कहना हो तो अभाव बोध हो कि कुछ कम है, क्या कुछ कम है हम जान नहीं पाते, पर अभाव लगता है। ईश्वर की कृपा से इस वास्तु जगत में सब कुछ हमारे पास है, मकान, धन, संपत्ति, पति पत्नी, बच्चे, नाम, यश, जितना कुछ एक सामान्य संसारी व्यक्ति चाहता है वो हमारे पास है। वो सब रहने के बाद भी हमारे जीवन में क्या नहीं है, हमारे हाथ में क्या नहीं है। तो एक बात तो है कि जो तृप्ति जिसका हमने अनुभव किया वो सदैव हमारे साथ नहीं बनी रह सकती है, कभी न कभी उसमें व्यवधान होता है, वो चली जाती है फिर आती है, या उसका रस चला जाता है, तो फिर वही अभाव हो। तो मनुष्य के जीवन में संसार में और संसार से स्थायी तृप्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए देवर्षि कहते हैं भक्ति मिलेगी तब तृप्तः भवति, भक्ति तुम्हारे जीवन में आएगी तो तुम तृप्त हो जाओगे। तृप्ति का अर्थ पूर्णता का बोध, अभाव बोध नहीं रहता उस समय। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि हमारे जीवन का वह भाग पूर्ण है, उसमें कुछ अभाव नहीं है। किंतु सांसारिक जीवन की जो भी उपलब्धियां हैं उनकी पूर्ति होने के पश्चात भी पूर्णता अधिक दिन तक नहीं रह पाती, वो पूर्णता छूट जाती है, चली जाती है, और फिर हम कुछ दूसरी पूर्णताएं देखने लगते हैं, चाहने लगते हैं। कुछ घटनाओं से इसको समझ सकेंगे। रायपुर रामकृष्ण मिशन में सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के लोगों ने किराए से लिया है मिशन के उस भवन का भाग, तो उसमें उनके लॉकर्स भी हैं, आश्रम में ही है। तो एक दिन संयोग से किसी काम से मैं उस बैंक में गया था, तो एक बहुत पुराने परिचित लोग अचानक मिल गए वहाँ, कोई 20 वर्ष बाद। मैंने उनसे पूछा, वो जो साथ गृहिणी थी, कहिए पति पत्नी आए थे, कि बहन जी कैसे आई आप? तो 20 वर्ष में बहुत परिवर्तन हो जाता है प्रत्येक के जीवन में, महिलाओं के जीवन में, पुरुषों के जीवन में। तो उम्र हो गई थी उन लोगों की। तो कहने लगी, महाराज अभी हम दूसरी जगह रहते हैं, वो
हरियाणा में कहीं गुड़गांव वगैरह के बाद रहने लगे थे, और यहाँ उनके नाम से एक लॉकर था रायपुर के बैंक में। तो पति, उनके बच्चे बड़े हुए, कोई अमेरिका में चले गए, कुछ, वो पति पत्नी दो ही रह गए यहाँ। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारा एक लॉकर यहाँ पर था या है, उसको देखने के लिए हम आए। तो बैंक मैनेजर, अब आश्रम का बैंक मैंने आश्रम के भवन में है, इसलिए संबंध रहता है, महाराज बैठिए। तो बैंक मैनेजर ने फिर ढूंढवाया अपने कार्यकर्ताओं से कि देखो भाई, ये 20 साल पहले ये लॉकर ली थी, तो लॉकर में शायद 2 चाबियां होती, एक बैंक मैनेजर के पास रहता है और एक जिसने लॉकर हायर किया है, लिया है, उसके पास रहता है। दोनों चाबी लगाने से तब खुल सकता है वो। तो बैंक मैनेजर ढूंढवाया, उसने कर्मचारी ने ला के दिया, उन्होंने देख लिया। तो मैंने पूछा, बहन जी क्या ऐसा कुछ था? बोले कुछ नहीं महाराज, इसमें हमारे कुछ जेवर हैं, उनके सोने के जेवर और कुछ कुछ ऐसी उनकी प्रिय वस्तुएं जो भी हों वहाँ थी। उनका 20 वर्ष तक आप देखेंगे। तो क्या करें महाराज, हम इतनी दूर रहते हैं, पर हमको याद रहती है, हमने ये देखा और आज देखा, तो वो सब है। और बैंक को हम उसका किराया देते रहते हैं, लॉकर की जो किराया लगता है। तो उनको देखकर थोड़ी तृप्ति हुई, अच्छा लगा। मैंने कहा साथ ले क्यों नहीं जाती यहाँ? अरे महाराज कैसे यहाँ से ले जाएं, उतनी दूर की यात्रा और बड़ी चोरी डकैती गड़बड़ी होती है, तो वहाँ कहाँ रखें? इस तरह और दूसरी चर्चा हुई, और उनकी अवस्था इतनी हो गई थी, 60 के आसपास थी, कि उन जेवरों को पहनकर अगर वो बाहर निकलती तो लोग तमाशे की तरह उनको देखते कि खुसट बुढ़िया ऐसी जेवर पहन के सड़क में कैसे घूम रही। तो पहन भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते, 20 साल से इस लॉकर में वो रखा है। तो लॉकर में मेरे गहने रखे हैं, यह देखकर उनको थोड़ी तृप्ति तो हुई कि हाँ ये है, किंतु दूसरी भयानक अतृप्ति हुई जिसको उन्होंने मेरे सामने व्यक्त नहीं किया, और वो कि 20 साल पहले जब इसको पहनती थी और पहन के ढलाती थी तो कैसा दिखता था। अब इस अतृप्ति को आप जेवर पहनकर दूर कर नहीं सकते, तो कैसे दूर करेंगे? कोई उपाय नहीं। तो ये उदाहरण मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि देवर्षि ने कहा है तृप्तः भवति, तृप्ति होती है त्यागने से। थोड़ा जटिल सा लगता है, ऐसा कैसे होगा भाई, त्याग करने से तृप्ति होगी? किसी को बहुत मिठाई खाने का शौक है, भगवत कृपा से उसको 10-20 बरस बाद ऐसा लगा भाई इतना ये मिठाई खाना ठीक नहीं, और अगर डायबिटीज़ हो जाए, शक्कर की बीमारी हो जाए, तो डॉक्टर कहता है कि महाराज अब अगर आप मिठाई खाना बंद नहीं करेंगे तो फिर लोग आपके नाम से मिठाई खाएंगे। तो आप सोच लीजिए क्या करना है आप। तो देखिए, ये मिठाई खाने की तृप्ति, गहने जेवर पहनने की तृप्ति, मिलने की तृप्ति, भक्ति कहती है कि तृप्ति है, ये मिथ्या है, झूठ है, ऐसा नहीं है, पर ये तृप्ति स्थायी नहीं है और इसलिए हमको कष्ट होता है। हम स्थायी तृप्ति चाहते हैं। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि जो तृप्ति हमको मिली है, जो संतोष मिला है, वो बना रहे। तो ये केवल भक्ति की प्राप्ति से ही संभव है। तो भक्ति की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली शर्त उसकी क्या है? पहली शर्त ये है कि हम चाहे अल्प मात्रा में हो,
अभाव बोध को समझें और बढ़ाएं। शास्त्र के शब्दों को सुन के हमको डर लगता है। शास्त्र में सो कहते हैं वैराग्य आ जाए, तो वैराग्य सुनते ही हमारा मन छरक जाता है। जैसे सांड लाल कपड़े को देख के छरकता है ना, अरे बाबा ये वैराग्य, ये तो बाबा जी लोगों का काम है, हमारा इससे क्या लेना देना है। बाबा जी लोगों को भी उससे कुछ लेना देना नहीं है। बात यह है, वैराग्य का तात्पर्य है संसार से मिलने वाले सुख का मैंने अनुभव किया और उसके साथ ये अनुभव कर लिया कि इससे अधिक ये नहीं मिलने वाला है, चाहे जितनी बार हो। आइसक्रीम खा ली, गर्मी के दिन है, आजकल तो 12 महीने खाते हैं लोग, तो ये आइसक्रीम खाया, अच्छा लगा, कल दूसरा बदला, तीसरा बदला। किसी के भी जीवन में ये समय कभी नहीं आ सकता कि वो आइसक्रीम खाकर तृप्त हो जाए, किंतु हम में से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये समय आ सकता है कि विवेक विचार पूर्वक हम ये निश्चय करें कि अच्छा क्या है आइसक्रीम में भाई। 10 तरह के आइसक्रीम हमने बादाम के, पिस्ते के, सीताफल के, खोए के, इसके उसके 10 तरह की खा ली। थोड़े से स्वाद में अंतर आया, पर ऐसा हुआ क्या कि अब इसके बाद कभी आइसक्रीम नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं हुआ मन में। जिसने विचार पूर्वक ये देखा कि आइसक्रीम हम कितनी भी खाएं तृप्ति नहीं हो सकती, और उसने ये सोच लिया कि ठीक है ये मेरे भोजन का अंश नहीं है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ माई फूड। आइसक्रीम के बिना मैं जीवित नहीं रहूं, ऐसा नहीं। तो सामान्य भोजन जो हमारे थे, दाल चावल रोटी सब्जी, ये हम खाते हैं तो उससे हम तृप्त हो जाते हैं। और विचार के द्वारा आइसक्रीम आवश्यक नहीं है तो हमारे मन में उसकी हीनता दीनता प्रकट हो जाती है। करें आइसक्रीम केवल थोड़े से स्वाद की बात है, वस्तुतः इसकी आवश्यकता नहीं है जीवन में। तो अब जो हमको तृप्ति मिली, यानी बहुत देख लिया, उसकी सीमा हमने देख ली और ईश्वर की कृपा से वो शक्ति प्राप्त कर ली कि उसको हम छोड़ दें, तो हमेशा के लिए हमारे मन से आइसक्रीम की आकांक्षा समाप्त हो जाएगी और आइसक्रीम न मिलने के कारण जो अतृप्ति थी वो सदैव के लिए मिट जाएगी। इस एक उदाहरण से आप हम समझें कि हमें जीवन में जो कुछ आज मिला है, नाम यश घर द्वार, संसार की जितनी आवश्यकताएं, जितनी सुखद वस्तुएं हैं, उन सब की हम कल्पना करें तो देखेंगे कि हमको ऐसी तृप्ति किसी से नहीं मिलती है। एक सूत्र छोड़कर आपको बता रहा हूं, यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। यद ज्ञात्वा, जिसको जानकर, मत्तः भवति, मत्त हो जाता है दूसरे। हम लोग कोई भांग पीकर जैसे मत्त हो जाता है तो मत्तः भवति। और जो सूत्र में हमें याद रखना है, जिसका जीवन में अभ्यास करना है, सूत्र का अंतिम शब्द है, ये 6वां सूत्र है, आत्मा रामः भवति। आत्मा में जिसको आराम हो वह आत्मा राम है। हमारे जीवन में कभी थोड़े बहुत ऐसे अनुभव आते हैं। सिकंदर जब हमारे देश को जीतने के लिए आ रहा था तो उसके गुरु अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने उससे कहा कि तुम हिंदुस्तान को जीतने जा रहे हो तो बहुत धन संपत्ति तुमको वहाँ मिलेगी, हीरे जवाहरात, सोना, हाथी घोड़े, जो संपत्ति तुम चाहते हो। तो मुझे
वहाँ की इस संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं। तुम वहाँ से मेरे लिए एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानपूर्वक ले आना जो उस देश के लोग जिसको सन्यासी कहते हैं या महात्मा कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो तृप्त हो, जिसको कुछ नहीं चाहिए। तो सिकंदर पोरस के साथ लड़ा, सिंध के उसी पार इस पार भी आया। फिर थोड़ी बहुत बातचीत हुई, पर उसके सिपाहियों ने कह दिया कि हम इसके आगे नहीं जा सकते लड़ने के लिए। तो विवश हो गया, उसको लौटना पड़ा। तो सिकंदर ने फिर अपने और दूसरे मंत्रियों से, प्रधानमंत्रियों वगैरह से पूछा कि भाई मेरे गुरु ने कहा है तू ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा एक ब्राह्मण ले आना जो तृप्त है, जो शांत है, जो दुखी नहीं है। और वो भारतवर्ष में ऐसे ब्राह्मण हैं, वो लोग समझते नहीं थे क्या है। तो सिकंदर ने पूछा, तो पोरस से संधि हुई थी, उसके पहले भी अभीक से संधि हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति हमारे देश में सन्यासी कहा जाता है, और ऐसे एक उच्च कोटि के सन्यासी यहाँ नदी के किनारे रहते हैं, चलिए आपको दिखाएं। तो जिस समय सिकंदर अपने कुछ लोगों को लेकर वहाँ पहुँचा, तो एक कौपीनवंत सन्यासी, अवस्था हो गई थी, प्रौढ़ावस्था कदाचित हो गई हो, एक शिला पर, एक चट्टान पर आनंद से बैठे थे, और ऐसा लग रहा है जैसे नदी के प्रवाह को देख रहे हों, और आनंद झर रहा था उनके पूरे व्यक्तित्व से। सिकंदर के साथ दुभाषी थे, उन दुभाषियों से उसने उनको कहलाया, देख के बड़ा पसंद हुआ कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे देश में आपको मैं बहुत सा सोना चांदी दूंगा, महल में रखूंगा, बहुत सी सेवक सेविकाएं रहेंगी, खाने पीने की कुछ सुविधा नहीं रहे, असुविधा नहीं रहेगी। तो उसने, वो जो महात्मा थे, उन्होंने दुभाषी से कहा कि तुम्हारे सम्राट को बता दो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ मेरे पास है मैं उसी से तृप्त हूँ, और मैं तुम्हारे सम्राट के साथ जाने को तैयार नहीं हूँ। पहली बार जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति सिकंदर को मिला जो उसकी बात न माने। तो सिकंदर ने अपनी तलवार निकाली और कहा, यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो सन्यासी ने अट्टहास किया, जोर से हंसे और कहा, अरे मूर्ख, जीवन में पहली बार तूने सबसे बड़ा झूठ बोला है। मुझे तेरी तलवार मार सकेगी? मेरा न जन्म है न मेरी मृत्यु। तेरी तलवार मुझे मार नहीं सकती, तेरी आग मुझे जला नहीं सकती। गीता की बात है। तो सिकंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति इस समय कैसे ऐसे प्रसन्न और मुझको ऐसा कह रहे हैं। तो दुभाषियों ने बताया कि महाराज एक सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए आप इनको मृत्यु से नहीं डरा सकते, मृत्यु के ऊपर उठ गए हैं ये। अब प्रारब्ध से जब तक देह है, भोजन के लिए जो एक मुट्ठी भोजन को लगता है भक्त दे जाते हैं। हजारों भक्त हैं जो चाहते हैं कि हमारा कुछ ग्रहण करें। तो ये तृप्ति, तृप्तः भवति आत्मारामः भवति। आप अपनी आत्मा में ही जिसको आराम है, जिसको तुष्टि है, संसार में सुख के लिए या आनंद कहिए, आनंद के लिए जब तक हम संसार की वस्तुओं, संसार के व्यक्तियों, संसार के स्थान आदि पर निर्भर रहेंगे तो हमारे जीवन में सदैव सुख की अपेक्षा दुख अधिक मिलेगा। क्योंकि जहाँ मिलन का सुख है वहाँ विरह का दुख भी होता है।
तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सदैव हमें मिलती रहे और उससे उतना हमको सुख मिलता रहे, कभी नहीं मिलता। तो ऋषि क्या कहते हैं, आत्मा रामः भवति। अपने आप में यदि उसको आराम की अनुभूति हो तो वो व्यक्ति सदैव उस आनंद में मग्न रह सकता है, रहता है, और फिर शरीर सूखे पत्ते की तरह गिर जाता है, उसमें उसको कोई आकर्षण नहीं रह जाता, कोई दुख नहीं होता और परम तृप्ति का अनुभव करता है। तो हमें पहले ये इच्छा जगानी पड़ेगी मन में। भक्ति योग की साधना, कर्म योग की साधना, किसी भी प्रकार की साधना हम करें, हमारे मन में ये बात आनी चाहिए। वैराग्य शब्द से हम डरते हैं, त्याग शब्द से हम डरते हैं, पर ये जीवन का परम सत्य है। क्या है परम सत्य? एक परम सत्य तो यही है कि ये शरीर हमारा सदैव नहीं रहने वाला है, और सदैव नहीं रहेगा तो एक न एक दिन इसको हमको छोड़ना पड़ेगा, हमसे छुड़ा लिया जाएगा। शरीर के छूटने से जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है, हमारे शास्त्रकारों ने कहा है। सूक्ष्म शरीर के रूप में अपने कर्मों के अनुसार फिर हम दूसरा जन्म लेने के लिए तैयार रहते हैं, और हमको दूसरी योनि मिलती है, उसमें हमको सुख दुख फिर भोगना पड़ता है, और सैकड़ों बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य जी की बात कि बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है। तब क्या करें? हमें जीवन में आत्मा रामः होने का प्रयास करना चाहिए। क्या कि हम अपने सुख के लिए संसार से संसार में किसी प्रकार की आशा न रखें, जो जब जैसा मिल जाए उसमें तृप्त रहने का प्रयास करें। तो क्या ये संभव है? सभी महात्मा कहते हैं ये संभव है। हमारे शरीर की आवश्यकताएं सीमित हैं, तो शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए हमको अधिक कष्ट नहीं करना पड़ता है। प्रभु कृपा से आप सब लोगों की व्यवस्था है, तो शारीरिक भूख की तृप्ति के बाद सभी शरीर की इंद्रियां उनके भूख की तृप्ति के बाद और क्या चाहिए? तो क्या चाहिए हम जानते नहीं, पर चाहिए इसका अनुभव करते हैं। हमारी 6 ज्ञान इंद्रियों से जो सुख हमको मिलता है वो सभी ऐसा है कि और अधिक मिलता तो अच्छा होता, पर उसकी सीमा है, उससे अधिक वो मिल नहीं सकता है। एकमात्र उपाय है कि व्यक्ति अपनी आत्मा में अगर वो तृप्त हो जाए, उस सन्यासी की तरह हम कह सकें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ईश्वर की कृपा से एक दिन ऐसा होगा। ये क्या कब होगा? 7वां सूत्र आपको बताऊं, संक्षेप में चर्चा इसकी हो रही है। भक्ति का 2 स्वरूप हमने बताया। पहले नारद जी ने जो हमको प्रारंभ में बताया, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, वह भक्ति प्रेम रूपा है, प्रेम स्वरूप। इस अस्मिन, इसमें ऐसा जो शाश्वत आत्मा या ईश्वर, भक्ति की भाषा में जो ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हृदय से सर्वभूतानां ईश्वरः तिष्ठति अर्जुन। तो ये जो ईश्वर हमारी आत्मा में विराजमान है, उसका यदि हमें स्पर्श मिल जाए, उसका दर्शन मिल जाए, उसका ज्ञान हो जाए, तो हमारे जीवन में परम तृप्ति का अनुभव होगा। और ऐसी तृप्ति
जिसका फिर कभी अभाव नहीं होगा। किंतु संसार से जो तृप्ति मिलती है वो जब मिलती तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़े दिन बाद वो अलोना लगने लगता है और फिर एक ऐसा समय आता है कि उसमें कोई नावीन्य नहीं रहता और हम उसको छोड़ देना चाहते हैं।